Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Inside the Mind of Rada. क्या आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि हमारे माशरे में it is not okay for men to cry? So do you believe in the same stereotype? Well, I don't. It's completely fine of a man who wants to cry. It's not cowardly, it's not girly. ये एक मर्द और औरत के बारे में नहीं है, ये एक इंसान के बारे में है और हर इंसान को रोने की ज़रूरत होती है और अगर इंसान ऐसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो अपने दिल पे उस प्रेशर को बहुत ज़्यादा फील कर सकता है और करता है, विच वुड बी हैवियर देन द पेन ही इज़ एम्बेडिंग इन हिमसेल्फ। आप मुझे ये बताएं कि हाउ वुड यू फील कि जब आपके आंसू आप अपनी आंखों से सिर्फ इस वजह से गिरने नहीं देते कि जो दुनिया है आपको वो एक कमज़ोर इंसान समझेगी। आई मीन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पीपल you just suppress your strong emotions which could somehow damage you from inside. मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब एक मर्द हजरात जो हैं वो हंसते हैं, गुस्सा करते हैं, इवन दे शो वायलेंस एट टाइम्स, तो हमारी सोसाइटी में नोबडी सेज एनीथिंग टू देम, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर वही मर्द जो है वो अपने आंसुओं को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, उसको एक्सप्रेस करता है, सो एवरीवन जस्ट स्टार्ट्स कंपेयरिंग दैट मैन टुवर्ड्स द कावर्डनेस और एज अ वीक पर्सनैलिटी। प्लीज़ ये मत भूलें कि इट्स नॉट एट ऑल गर्ली, इट्स जस्ट अ ह्यूमन स्ट्रॉन्ग इमोशन। और बीइंग अ ह्यूमन हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। आई मीन इवन अ क्लाउड कांट बेयर द एक्सेसिव प्रेशर। तो हम जैसा एक हकीर इंसान कैसे इतने प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है? सो आई ट्रूली बिलीव दैट इट्स टोटली नॉर्मल फॉर अ मैन टू क्राई, चाहे वो अपने इम्तिहान में नाकाम हुआ हो या रिश्ते में, चाहे उसको गलत समझा गया हो या उसको गलत इस्तेमाल किया गया हो। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट दोज टीयर्स फॉल आउट मैन। आप इस बात को समझें कि क्राइम जो है वो एक ह्यूमन रिस्पॉन्स है जो आपके पेन, सैडनेस और समटाइम्स आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। सो प्लीज डोंट टेक इट एज अ परव्यू ऑफ जस्ट वन जेंडर। ये कॉन्सेप्ट के मर्द को सिर्फ गुस्से के अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करने की इजाज़त नहीं है। इट्स टोटली रॉन्ग and the reverse is the idea for the women where they are not allowed to express the negative emotion like anger. I mean ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह गलत हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन being a human everybody has the right to express the feelings of what they are feeling for that moment. क्या गलत है या क्या सही है, उस टाइम पे आप उसको एक आप जेंडर कॉन्शियसनेस को लेके उसको अपने जज्बात को उस चीज़ से आप लिंक नहीं कर सकते। और किसी भी शख्स को कभी अपने जज्बात को इजहार करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एज अ ह्यूमन हम इस चीज़ पर काबू भी नहीं रख सकते। और ऑफ कोर्स रो लेना एंड बात कर लेना आर फार मोर बेटर देन प्लेइंग विद योर हेल्थ। रोना कमज़ोरी की अलामत नहीं है। एंड वाई इन माई ओपिनियन वुड इट बी मोरली रॉन्ग? कहीं ना कहीं व्हेन you feel that the emotions have been suppressed, तो उससे आपको नुकसान पहुंचने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर और वायलेंस क्रिएट कर देता है। इट्स ऑलवेज दी बेस्ट टू क्राई टू लाइट अप योर हार्ट, क्योंकि व्हेन यू क्राई एंड शेड दोज टीयर्स सो यू फील वेरी लाइट from inside. And of course by default it's our society which makes it to feel that it's not normal for men to cry. आपने भी इस चीज़ को समझा है कि बॉयज़ जो हैं वो they really cry,
not just because they are strong or brave, but I think कि उनको बचपन से ही उनको बताया जाता है कि आप एक मर्द हैं, आपने आपने रोना नहीं है। कमज़ोर लोग रोते हैं। somehow they believe that if they are going to cry, this will show their weakness। और इसी के अगेंस्ट जब एक लड़की रोती है तो nobody says nothing to her, कोई उसको रोने से रोकता नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट द जनरल रूल ऑफ आवर सोसाइटी। आई वंडर के हाउ मेनी टाइम्स द मैन हैव जस्ट कंट्रोल्ड देयर इमोशंस एंड हैव कंट्रोल्ड देयर टीयर्स टू शेड। आई मीन बीइंग अ ह्यूमन नोबडी कैन डू दैट। लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे भी मर्द हजरात को देखा है जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं एंड दे आर टू लाइट हार्टेड take burden of those tears, and they just let their emotions flow with their tears without caring about who they are, and those are the best kind of gentlemen in my opinion, and most humble as well। क्योंकि हमारे माशरे में in our society what happens is कि when a baby boy falls, everybody is like खुद उठ जाएगा, he is strong, come on baby, you are boosting that बेबी बॉय मोरल्स। लेकिन इसके अगेंस्ट जब एक बेबी गर्ल शी फेल्स डाउन, तो एवरीबडी इज रनिंग टू क्रेडल हर। सो द जेंडर इन इक्वालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आई बिलीव दैट द बॉयज नीड द सेम लव एंड दे नीड टू बी नर्चर इन द सेम वे। आप इस चीज को भी रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे माशरे में जो मर्द हजरात हैं उनका खुदकुशी का जो रेशो है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू ख़वातीन, क्योंकि हमारे जो मर्द हजरात हैं दे आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इवन कि ये एक नाकाबिल कबूल बात है कि जो मर्द है वो अपने जज्बात का इजहार कर सकता। हमें इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्राइम इज़ जस्ट एक इंसानी जज्बात। तो क्राइम जो है ना वो एक इंसानी जज्बात का खालिस तरीन और फितरी एजहार में से एक है। इन आंसुओं में तकद्दुस है। दे आर नॉट द साइन ऑफ वीकनेस बट अ सिंबल ऑफ ओवरवेलमिंग द ग्रीफ ऑफ डीप इमोशनल एंड ऑफ अनस्पीकेबल लव। I have never been familiar with so many men since my childhood, but I have known my father for all these years. मेरे वालिद एक ऐसे शख्स हैं जो अपने आप को एक मजबूत आदमी के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन कभी भी बराह रास्त इजहार नहीं करते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। He is a man who finds difficulty in expressing his emotions, or maybe he doesn't know how to convey those emotions. But I can say that he is the most emotional and soft-hearted person I have met in my life. So please normalize men for crying and allow them to feel and pour their heart out. ये weakness, cowardice और गर्ली साइंस नहीं है। रोने का मतलब खाली एक इंसान की स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। एंड बीइंग द पेरेंट वी कैन ब्रेक द स्टिग्मा फॉर द फ्यूचर मैन बाय डूइंग सो। So that's it for now. So what do you think? Is it okay for men to cry? Do share your thoughts under the comment section. If you like my video, give it a thumbs up. If you think that this video could be beneficial for your father, brother, husband, colleagues, friends, do share it with them. I'll see you in my next video. Khuda Hafiz.